तो चलिए पार्ट सेकंड आ चुका है मध्यकालीन इतिहास का। पहले पार्ट में हम मोहम्मद बिन कासिम को देख चुके थे। अब अगले पार्ट में हम देखने जा रहे हैं महमूद गजनी को। महमूद गजनवी भी इसको बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि महमूद गजनी आया कैसे, कैसे राजा बना। तो सबसे पहले 932 एडी में अलप्तगिन नाम का एक व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। 932 एडी में, तो इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि गजनी की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी। तो 932 एडी में किसने करी थी? अलप्तगिन ने करी थी। फिर जो इसका दामाद था उसने क्या किया? सुबुक्तगिन ने 977 एडी में गजनी की गद्दी पर बैठ गया और अलप्तगिन से उसका राज्य हड़प लिया। फिर जो सुबुक्तगिन का जो पुत्र था जिसका नाम है महमूद गजनी, महमूद गजनी को विरासत में उसका राज्य मिल गया और 998 एडी में वो गद्दी पर बैठ गया। और जब गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा कि भारत जैसे कई ऐसे राज्यों से हम क्या करेंगे? लूटमार करेंगे और गजनी को सवार देंगे, सजा देंगे। तो ये सोच के वो चला और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण का कुछ मैं आपको क्रम बताऊंगा और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट अटैक हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। 1000 एडी में ये भारत की जो सीमा लगती है वहाँ के कुछ किलों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और बड़े राजवंश से ना टकराते हुए ये छोटे छोटे कुछ किलों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। और फिर 1001 एडी में ये भारत के बड़े राजवंशों पे अटैक कर देता है और सबसे पहला अटैक होता है जयपाल पर। तो पेशावर में अटैक करके ये जयपाल को पराजित कर देता है। फिर 1008 एडी में ये आनंदपाल को पराजित कर देता है। फिर 1013 एडी में तिरोचनपाल को भी पराजित कर देता है। फिर 1015 एडी में यह अटैक करता है कश्मीर पर। और जब ये कश्मीर पर अटैक किया तो वहाँ बहुत सारा धर्म परिवर्तन हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे जजिया टैक्स लगा दिया गया। फिर 1023 एडी में ये लाहौर पे अटैक करता है और 1024 एडी में ये अजमेर पर अटैक करता है। और जब ये कंटिन्यू दोनों अटैक करता है तब इसको भारत की स्थिति का पता चल जाता है। और जब भारत की स्थिति का इसको पता चलता है तो इसने बना लिया कि अब अगला अटैक गुजरात पर होगा। और जब ये गुजरात पर अटैक करने का सोचा तो ये डायरेक्ट राजा से ना टकराते हुए इसने 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पे अटैक कर दिया जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और जब ये गुजरात पे अटैक किया तो उस टाइम पे जो गुजरात के जो राजा थे, जो कौन थे? भीम प्रथम, उनका शासन गुजरात में चल रहा था। और ये रहा सोमनाथ टेम्पल की आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूँ। इसने क्या किया था? अटैक तो किया, अटैक करने के बाद मंदिर को गिरा दिया था, तोड़ दिया था पूरा। और जब ये सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया तब उस टाइम पे वहाँ पर 50,000 ब्राह्मण उस मंदिर की रक्षा कर रहे थे। और जब ये वापस लौटा अटैक करने के बाद, जब ये लौटा तो वो लौटा थार के मरुस्थल से। और कहते हैं कि ये जब एंटर किया भारत में तब ये खेवड़ दर्रे से आया था और जब वापस इसने जो रास्ता चुना जाने का वो था थार का मरुस्थल। और जब ये थार के मरुस्थल से जा रहा था तो वहाँ पे जाटों की एक बहुत बड़ी सेना इसका इंतजार कर रही थी। उनको पता चल गया था कि महमूद गजनी यहाँ पर आएगा और उससे हम मंदिर लूटने का बदला ले लेंगे। फिर जाटों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और उससे बहुत सारा धन छीन लिया और मंदिर को वापस लौटा दिया। लेकिन कुछ जो धन था वो उसको ले जाने में कामयाब हो गया और अपने साथ बहुत सारा धन वो भी अपने साथ गजनी ले गया। और जब ये गजनी लौटा तब इसने एक टाइटल अपनाया बुद्ध सिखन का। और जब ये गजनी वापस लौट गया तो ये पचा नहीं पा रहा था अपने मन में कि हम कैसे हार गए और हमसे कैसे जाटों ने इतना सारा धन लूट लिया।
और अपनी हार को ना मानते हुए ये 1027 एडी में फिर आया और जाटों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। जाटों का पूरा जो साम्राज्य था पूरा छितरा गया और जो 1027 एडी में जो अटैक हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। और किसने अटैक किया था? महमूद गजनी ने। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अटैक्स। अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। और इसके जो साथ एक कवि आया था जिसका नाम है फिरदौसी और एक इतिहासकार भी आया था जिसका नाम है अलबरूनी। और अलबरूनी ने बुक लिखी थी किताब उल हिंद जिसका एक नाम और है तहकीक हिंद। ये दोनों एग्जाम में पूछी भी गई हैं और आ भी सकती है IMPA। एक इतिहासकार और आया था जो ये भी बड़ा फेमस हुआ, बैहकी। और इसने जो मृत्यु हुई थी महमूद गजनी की वो मृत्यु हो गई थी 1030 एडी में। क्योंकि सल्जूक डायनेस्टी के कुछ लोग जब ये जाटों को अटैक किया उसके बाद में जब ये गजनी जा रहा था तब इसको मालूम पड़ा कि वहाँ पर सेल्जुक डायनेस्टी के कुछ लोग अपना अधिकार वहाँ पे जमा रहे हैं। तब उनसे इसका युद्ध हुआ और ये वहाँ मारा गया। तो महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 एडी में। इसने एक टाइटल और अपनाई थी, स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। एक टाइटल तो हम अभी देख चुके हैं बुद्ध सिखन का, जब ये सोमनाथ मंदिर को गिरा के गया था, लूट के गया था। और एक टाइटल और थी जो IMPA स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो आप देख चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपने देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट अटैक भी देख लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अलप्तगिन ने। अगला क्वेश्चन है, सुबुक्तगिन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? तो सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में बैठा था। अगला क्वेश्चन है, सुबुक्तगिन किसका दामाद एवं गुलाम था? तो आप जानते हैं सुबुक्तगिन ने किसका राज्य हथिया लिया था? अलप्तगिन का। तो उसी का वो क्या था? दामाद भी था और गुलाम भी था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो आप जानते हैं कहाँ का था? गजनी का। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया? तो आप जानते हैं कौन था वो शासक? महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? अब जानते हैं कि महमूद गजनवी ने सबसे पहला अटैक हिंदू शाही राजा पे कब किया था? 1001 ईस्वी में। और वो पहला राजा कौन था? जयपाल। पेशावर में अटैक किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर से कई क्वेश्चन बनते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और हर बार आता है। SSC में हर एग्जाम में एक बार सोमनाथ मंदिर से क्वेश्चन जरूर आता है। महमूद गजनवी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो आप जानते हैं कब किया था? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक कर दिया था और उसको तोड़ फोड़ भी दिया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासन था। तो किसका शासन था? भीम प्रथम का। किसका? भीम फर्स्ट का। और वो किससे डिनोट करते थे? सोलंकी वंश और चालुक्य वंश से के वो राजा थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? आप जानते हैं 1027 ईस्वी में आखिरी अटैक उसने जाटों के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी किसका समकालीन था? तो अलबरूनी किसके समय में आया था? आप जानते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ में आया था अलबरूनी। अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आप जानते हैं किसकी किताब थी ये? अलबरूनी की।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? आप जानते हैं कि आखिरी आक्रमण उसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था, क्योंकि जाटों ने उससे बहुत सारा धन छीन लिया था और धन छीनने के बाद मंदिर को लौटा दिया था। तो ये बात वो पचा नहीं पाया कि कैसे इनने हमको हरा दिया। तो अगला क्वेश्चन अटैक में इतना रह गया कि अटैक ही बोल दिया। तो अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आप जानते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे। हाँ, कुछ क्वेश्चन के क्रम थोड़े से गड़बड़ हो गए, 13 के बाद 11 आ गया है, तो कोई बात नहीं, प्रिंट मिस्टेक है। तो क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, हमने एक टॉपिक देखा महमूद गजनी, फिर उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन करे। तो आप जानते हैं स्टोरी से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब कैसे भी करके ऊपर नीचे करके कोई सी भी कुछ बड़ी लाइन लिख के वो क्वेश्चन उसी से क्रिएट कर देंगे। इतनी स्टोरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।